डे 9 ऑफ 30 डेज चैलेंज। हमारा पहला एक वर्ड है क्वाश। इसका मतलब होता है जैसे कोई चीज है या फिर कोई पर्सन है उसको फोर्सफुली रोकना या फिर उसको फोर्सफुली दबाने की कोशिश करना। जैसे प्रदर्शनकारी होते हैं या फिर जो भी प्रोटेस्टर्स होते हैं उनको सरकार फोर्सफुली रोकने की कोशिश करती है, उनको दबाने की कोशिश करती है। द पुलिस डिसाइडेड टू क्वॉश द रायट, मतलब पुलिस ने दंगों को फोर्सफुली रोकने के लिए निर्णय लिया। मतलब पुलिस फोर्सफुली या फिर जोर लगाते हुए उनको रोकने का या फिर उनको दबाने की कोशिश करने का निर्णय लिया। हीनस, जैसे कुछ भी है जो बहुत ज्यादा घृणाकारक है, जिस पर बहुत ज्यादा नफरत की जा सकती है, नफरत के लायक है। ऐसा कोई भी काम हो सकता है, कोई चीज हो सकती है या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है, या फिर एक ऐसा काम है जो कि क्रूरता से किया जाता है। द वॉर क्राइम्स कमिटेड वर हीनस एंड अनफॉरगिवेबल, मतलब जो भी अपराध किए गए थे, जो भी युद्ध अपराध किए गए थे वे बहुत ज्यादा नफरत के लायक है, बहुत ज्यादा नफरत की जा सकती है उनको। ऐसे वे युद्ध अपराध थे और उनको माफ भी नहीं किया जा सकता। इन टैंडम, मतलब कुछ होना या फिर कुछ करना एक ही समय में एक साथ करना। जैसे आपने इंडियन आर्मी की परेड देखी होगी, वो बिल्कुल पैर हिलाते हैं, उनके जो स्टेप्स होते हैं, उनके जो मूव होते हैं हाथ पैर हिलाने के या फिर वेपन को हिलाने के, तो वो बिल्कुल एक ही समय में एक साथ करते हैं। तो मतलब कुछ एक ही समय में एक साथ करना या फिर एक ही समय में कुछ एक साथ होना, दोनों सेंस में इसका यूज किया जा सकता है। द डांसर्स मूव्ड इन टैंडम, देयर स्टेप्स परफेक्टली मैचिंग ईच अदर, मतलब डांसर्स एक साथ आगे बढ़े, मतलब अपने जो भी मूव्स थे, उनके जो भी स्टेप्स थे वो एक साथ किए उन्होंने, उनके जो भी कदम थे वो एक साथ चल रहे थे वो आगे, और ये जो कुछ भी वो कर रहे थे सारे स्टेप्स बिल्कुल एक ही समय में एक साथ कर रहे थे। डिसग्रेसफुल, मतलब कोई चीज है या फिर कोई भी बात है वो कि अपमानजनक है, मतलब वो शर्मिंदगी भरी हुई है, मतलब जैसे किसी ने कोई गलत बात कह दी है, मतलब वो शर्मिंदगी भरी है, अपमानजनक है, मतलब वो डिस्ग्रेसफुल है। जैसे इंडिया में पब्लिक टॉयलेट्स की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा अपमानजनक है। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आता है, अगर वो पब्लिक टॉयलेट्स की स्थिति को देखता है तो मतलब हमारे लिए वो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भरा मोमेंट होगा, मतलब वो डिस्ग्रेसफुल मोमेंट होगा। द पॉलिटिशियंस बिहेवियर वाज डिस्ग्रेसफुल एंड अनबिकमिंग ऑफ हिज ऑफिस, मतलब जो पॉलिटिशियन का व्यवहार था वो बहुत ज्यादा अपमानजनक था, मतलब वो शर्मिंदगी से भरा हुआ था और उसके पद को ये शोभा भी नहीं देता है। जिस तरीके से उसने व्यवहार किया था वो उसके पद को शोभा भी नहीं देता। रिटरेशन, मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी चीज को दोबारा किया जाता है, जिसमें किसी चीज को दोबारा रिपीट किया जाता है, मतलब किसी चीज को रिपीट करना, किसी चीज को दोबारा कहना, किसी चीज को दोबारा करना, दोबारा लिखना या फिर दोबारा सोचना, इन सेंसेस में इसका यूज किया जा सकता है। द टीचर्स reiteration of the key points helped the students remember the material better, मतलब जो टीचर था उसने जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स थे उनको दोबारा रिपीट किया ताकि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, जो भी स्टूडेंट्स है उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इससे स्टूडेंट्स को मदद मिलेगी उस चीज को बेहतर ढंग से याद रखने में, मतलब फ्यूचर में वो लंबे टाइम तक इस चीज को याद रख सकते हैं। इसीलिए टीचर ने उन पॉइंट्स को दोबारा रिपीट किया। फ्लैजलिंग, मतलब एक ऐसा इंसान है जो किसी ना किसी फील्ड में, मतलब वो फील्ड उसके लिए बिल्कुल नया है तो इसकी वजह से वो इनएक्सपीरियंस्ड है, मतलब उस चीज का उससे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, बिना अनुभव के है। जैसे चिड़िया का बच्चा होता है, वो नया नया उड़ना सीखता है तो वो उस फील्ड में बिल्कुल नया है, मतलब बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है या फिर बिना अनुभव के है। या फिर कोई भी इंसान है उसने बिजनेस में नया नया कदम रखा है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि उससे पहले से बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इनएक्सपीरियंस्ड है या फिर बिना अनुभव के है, तो मतलब वो फ्लैजलिंग हो गया। द कोच एनकरेज्ड द फ्लैजलिंग आर्टिस्ट टू कीप प्रैक्टिसिंग एंड रिफाइनिंग देयर स्किल्स, मतलब कोच ने एक नए आर्टिस्ट को, एक नए कलाकार को अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखने और अपनी स्किल को निखारने के लिए, अपनी स्किल को सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया, उसको प्रेरित किया, उसको एनकरेज किया। राइवलरी, मतलब दो लोगों के बीच, दो ग्रुप्स के बीच बहुत तगड़ा कंपटीशन, बहुत बड़ा कंपटीशन को आप राइवलरी बोल सकते हो। मतलब जैसे स्पोर्ट्स टीम्स के बीच में जो कंपटीशन होता है या फिर बिजनेस के बीच में जो भी कंपटीशन होता है वो बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है, बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, तो ऐसे कंपटीशन को राइवलरी बोल सकते हो। टू टीम्स हैव बीन इन अ हीटेड राइवलरी फॉर डिकेड्स, ईच विक्ट्री फ्यूलिंग द फायर फॉर द नेक्स्ट, मतलब दो टीमों के बीच पिछले कई सालों से बहुत तगड़ा कंपटीशन है, बहुत बड़ा कंपटीशन है। उनमें से कोई ना कोई टीम तो जीत ही जाती है, लेकिन जो भी टीम हारती है वो अगली जीत की तैयारी में लग जाती है, या फिर जो टीम जीतती है वो भी अगली जीत की तैयारी में लग जाती है। रिफ्ट, मतलब किसी चीज की वजह से या फिर किसी बात की वजह से दो लोगों के बीच में या फिर दो ग्रुप्स के बीच में मनमुटाव बोल सकते हो। ये जो मनमुटाव है ये परिवार वालों के बीच में भी हो सकता है या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके बीच में भी हो सकता है। आप इसे दरार भी बोल सकते हो, मतलब रिश्तों के बीच में जो दरार आ जाती है उसको भी रिफ्ट बोल सकते हो। मतलब जो
सड़क में दरार आ जाती है या फिर दीवारों में दरार आ जाती है, उसको भी आप रिफ्ट बोल सकते हो। अ बेटर रिफ्ट ग्रू बिटवीन सिबलिंग्स फ्यूल्ड बाय इयर्स ऑफ अनस्पोकन रिजेंटमेंट्स। मतलब कई सालों से दो भाई बहनों के बीच में बातें ही नहीं हुई थी, मतलब उन अनकही बातों की वजह से या फिर जो बातचीत नहीं हुई है उस चीज की वजह से भाई बहनों के बीच में जो रिश्ता था उसमें दरार आ गई है या फिर उसमें कड़वाहट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। स्पेकुलेशन एक अनकन्फर्म्ड जानकारी है या फिर एक अफवाह बोल सकते हो जो कि सच नहीं है या फिर सच हो भी सकती है। अगर उसके ऊपर सबूत लाए जाए या फिर उसकी खोजबीन की जाए तो वो गलत भी निकल सकती है। ऐसी जानकारी को, ऐसी बात को, ऐसे आइडिया को आप स्पेकुलेशन बोल सकते हो। जैसे सेलिब्रिटीज के बीच में रिलेशनशिप को लेकर जो लोग अफवाह उड़ा देते हैं, जो गलत जानकारी या फिर गलत बात को फैला देते हैं, उसको आप स्पेकुलेशन बोल सकते हो। इन्वेस्टर्स फ्लॉक टू द न्यू टेक कंपनी इन स्पेकुलेशन ऑफ अ रैपिड स्टॉक प्राइस राइज। मतलब जो शेयर्स में वृद्धि हो गई है या फिर शेयर्स जो बढ़ गए हैं ऐसी अफवाहों की वजह से या फिर ऐसी गलत जानकारियों की वजह से जो भी इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने भी निवेश किया था वो नई टेक कंपनीज की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं, उनकी तरफ आकर्षित हो गए हैं। प्लमेट मतलब अचानक से नीचे गिर जाना, मतलब अचानक से ऊंचे स्थान से नीचे गिर जाना, जैसे रोलर कोस्टर में ऊंचाई से नीचे की ओर डाइव लगाते हैं। या फिर आप बोल सकते हो जैसे स्टॉक मार्केट होता है उसमें जो अचानक से क्लैश आ जाता है, उसकी वजह से जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है, अचानक उसमें गिरावट आ जाती है। द कंपनीज प्रोडक्ट्स प्लमेटेड आफ्टर द नेगेटिव प्रोडक्ट लॉन्च। मतलब कंपनी ने एक गलत प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, तो मतलब कंपनी के एक गलत प्रोडक्ट के लॉन्च हो जाने के बाद मतलब कंपनी को जो भी प्रॉफिट हो रहा था, जो भी मुनाफा हो रहा था, उसमें अचानक से गिरावट आ गई। मतलब उसे बहुत ज्यादा घाटे का सामना करना पड़ा, उसकी जो भी प्रॉफिट आ रहा था उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आ गई अचानक से। यकीन मतलब जैसे दो चीजें हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसी हैं या फिर एक दूसरे के बिल्कुल समान है। मतलब आप इमेजिन करो कि दो चीजें हैं, उनके जो गुण हैं, उनकी जो क्वालिटीज हैं वो एक दूसरे की बिल्कुल समान है, एक दूसरे जैसी है, मतलब तो वो अकीन हो गए एक दूसरे की। द साइलेंस इन द लाइब्रेरी वाज अकीन टू अ स्नोफॉल मफलिंग एवरी साउंड एंड क्रिएटिंग अ सीरीन एटमॉस्फेयर। मतलब लाइब्रेरी में जो सन्नाटा था वो एक स्नोफॉल की तरह था, जो भी उसमें शांत माहौल था वो एक स्नोफॉल की तरह था। लाइब्रेरी के अंदर जो भी हल्की सी आवाज आ रही थी वो उस चीज को दबा दे रहा था और शांत माहौल बना दिया। मतलब उसने नॉच मतलब किसी चीज के ऊपर एक छोटा सा निशान बोल सकते हो, मतलब वो नॉच हो गया। जैसे स्केल होती है उसके ऊपर हल्का सा एक छोटा सा निशान होता है, मतलब एक छोटी सी लाइन वाला निशान जो होता है ना उसको नॉच बोलते हैं। द टेम्परेचर रोज बाय अ नॉच आफ्टर अ शॉर्ट बर्स्ट ऑफ सनशाइन। मतलब थोड़ी देर के लिए धूप आ गई, मतलब थोड़ी देर के धूप के खिलने के बाद टेम्परेचर में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हो गई। मतलब थोड़ी देर के लिए धूप आई तो उसकी वजह से गर्माहट पैदा हो गई, तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर था उसमें 1 डिग्री की बढ़ोतरी हो गई। अबेट मतलब किसी चीज में गिरावट आना या फिर कोई चीज है जो कि धीरे धीरे घट जाना, धीरे धीरे खत्म हो जाना, धीरे धीरे कम हो जाना। ऐसे सेंस में बोल सकते हैं जैसे कोई पर्सन है उसके बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो वो जो दर्द हो रहा है उसके धीरे धीरे दर्द के कम होने को आप बोल सकते हो अबेट। या फिर जैसे किसी पर्सन को बुखार आ रहा है तो उसके बुखार के धीरे धीरे कम होने को या फिर उसका जो बुखार है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो उस खत्म होने को अबेट बोल सकते हो। द प्रोटेस्टर्स एंगर अबेटेड आफ्टर द गवर्नमेंट एड्रेस्ड देयर कंसर्न्स। मतलब जो भी प्रोटेस्टर्स थे, जो भी विरोध करता थे या फिर जो भी प्रदर्शनकारी थे, उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था, उनके अंदर गुस्सा कूट कूट के भरा हुआ था। लेकिन सरकार ने उनकी चिंताओं को लेकर या फिर जो भी उन्हें प्रॉब्लम थी उनके ऊपर बात की, उनकी जो प्रॉब्लम थी उनको दूर कर दिया, तो इसकी वजह से उनके जो अंदर गुस्सा था वो बहुत ज्यादा कम हो गया या फिर धीरे धीरे कम हो गया, फिर धीरे धीरे खत्म हो गया। डेंस फॉग मतलब जो ग्राउंड लेवल होता है उसके ऊपर थोड़ी सी ऊपर एक वाटर वेपर जमा हो जाता है, तो उस वाटर वेपर को आप डेंस फॉग बोल सकते हो। मतलब घने कोहरे को आप डेंस फॉग बोल सकते हो। इसी घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। द डेंस फॉग फोर्स्ड फ्लाइट्स टू बी कैंसल्ड एट द एयरपोर्ट। मतलब इसी घने कोहरे की वजह से या फिर जो भी डेंस फॉग था इसी कोहरे की वजह से एयरपोर्ट पर जो भी फ्लाइट से उनको कैंसिल करना पड़ा, उनको रद्द करना पड़ा। इम्परसेप्टिबल मतलब जो हल्की सी चीज है या फिर बहुत छोटी सी चीज जिस पर ध्यान ही नहीं दिया जा सकता, या फिर अगर उस पर ध्यान दिया भी जाएगा या फिर उसको महसूस भी किया जाएगा तो बहुत ज्यादा मुश्किल से किया जाएगा। मतलब जैसे तितली उड़ती है तो तितली के पंखों की जो आवाज होती है तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल से सुनाई दे सकती है। एक बर्फ का टुकड़ा ऊपर से गिर रहा है तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल से सुनाई दे सकता है या फिर उसको बहुत ज्यादा मुश्किल से ध्यान दिया जा सकता है उसके ऊपर। कैट क्रैप्ड क्लोजर टू द बर्ड विद इंटरसेप्टेबल स्टेप्स
होपिंग टू पाउंस, मतलब बिल्ली के झपट्टा मारने की उम्मीद में। मतलब बिल्ली को ऐसा लग रहा था कि वो पक्षी के ऊपर झपट्टा मार देगी। तो इसकी वजह से बिल्ली के बहुत ज्यादा हल्के कदमों की वजह से या फिर बहुत ज्यादा शांत या फिर बहुत ज्यादा नाजुक से कदमों के साथ वो पक्षी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गई। मतलब बिल्ली के जो कदम थे वो बहुत ज्यादा हल्के हल्के कदम रख रही थी, तो इसकी वजह से पक्षी को उसके कदम सुनाई नहीं दिए या फिर पक्षी ने उसके कदमों को महसूस ही नहीं किया। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जो भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जिनके ऊपर आपको डाउट है, उन वर्ड्स को मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उन वर्ड्स को अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।